सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी गुरुजी के महासमाधि दिवस के बारे में। नई संगत को नहीं पता समाधि दिवस क्या है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जय गुरुजी। 31 मई 2007 ये डेट सभी को पता है। ये दिन गुरुजी का महासमाधि दिवस है। गुरुजी ने समाधि किस तरह से ली, उन्होंने चोला कैसे छोड़ा, कितना मुश्किल रहा होगा संगत के लिए। वो दिन बहुत मुश्किल टाइम था। इसके बारे में सोचने से ही हमारी आंखें भर जाती है। अगर कोई भी इस दुनिया में इंसानी रूप में आता है तो उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि मैं भी जा रहा हूँ, इंसानी चोले में हूँ तो तुम्हें भी जाना है। ये सारा खेल गुरुजी का रचाया हुआ था। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड था कि कैसे जाना है। गुरुजी ने अपनी संगत से काफ़ी टाइम पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि बृहस्पति दिन की पूर्णमासी में चला जाऊंगा। सभी संगत गुरुजी की इस बात को मजाक समझती थी कि गुरुजी मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि गुरुजी एकदम हेल्दी थे। गुरुजी को खांसी थी। उस टाइम संगत उन्हें कहती थी गुरुजी डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन गुरुजी कहते थे तुम्हारी डॉक्टर भी फेल हो जाएगी। मैंने कहा मैं बृहस्पति दी पूर्णमासी नू चला जाऊंगा। गुरुजी ने 1-2 हफ्ते पहले से ही संगत बुलानी कम कर दी थी। जैसे पहले संगत आती थी, गुरुजी ने उससे कम संगत बुलाना शुरू कर दिया था। गुरुजी ने लास्ट संगत बुलाई थी 27 मई 2007 संडे को। जैसे ही सारी संगत गुरुजी के दर्शन करते हुए बाहर निकल रही थी, वह सेवादार अंकल थे। उन्होंने सभी संगत को कहा कि आंटी अंकल राम राम करते हुए जाओ। किसी ने पूछा कि अंकल ऐसा क्यों? सेवादार अंकल ने कहा ये गुरुजी का आदेश है कि राम नाम करते हुए ही जाना है। तो सभी संगत ने ऐसा ही किया। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दरबार नहीं लगा। गुरुजी ने संगत नहीं बिठाई। और फिर 30 मई 2007 वेडनेसडे को संगत के पास कॉल आता है, जो मेन संगत थी, कि गुरुजी समाधि ले रहे हैं, दर्शन करने आ जाओ। बहुत सी संगत को तो ये भी नहीं पता था कि समाधि क्या है। संगत को लग रहा था कि गुरुजी कुछ दिन संगत नहीं बिठाएंगे। संगत को लग रहा था कि गुरुजी कुछ दिन ध्यान में चले जाएंगे, लेकिन गुरुजी को यह बात बहुत पहले से ही पता थी कि मुझे कब और कैसे जाना है। जब संगत समाधि के दिन पहुंची तो उन्होंने देखा कि सब संगत ने वाइट कपड़े पहने हैं, सब रो रहे थे और वहां सतनाम श्री वाहेगुरु भजन चल रहा था। फिर बेसमेंट से एक एम्बुलेंस आई। उसके अंदर एक बॉक्स था शीशे वाला, जिसमें गुरुजी लेटे हुए थे। उनकी आइज क्लोज थी और फेस पर स्माइल थी। सब हैरान थे कि गुरुजी को अचानक से क्या हो गया। वो तो बिल्कुल ठीक थे। सब गुरुजी की आखिरी फोटो भी ले रहे थे। वो टाइम बहुत मुश्किल था संगत के लिए। सब सोच में पड़ गए थे अब क्या होगा। एक दिन तक सब वहीं रुके रही, क्योंकि दुगरी गांव से गुरुजी के रिलेटिव्स भी आने वाले थे। गुरुजी के बापूजी भी आए थे। गुरुजी के बापूजी आए, उन्होंने गुरुजी के पैर छुए और बड़े मंदिर में शिवलिंग के सामने गुरुजी को अग्नि दी। जैसे ही गुरुजी को अग्नि दी गई, पूरे मंदिर में गुरुजी की महक आने लगी। संगत जी, ऐसा नहीं है 31 मई बुरी तारीख है। आप ये सोचो गुरुजी गए हैं, तभी तो गुरुजी पूरी दुनिया में आशीर्वाद देने के लिए फैले हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर की कंट्री में भी। संगत बताती है कि किसको पता ही नहीं चला कि गुरुजी अंदर से कब गायब हो गई। गुरुजी को हॉस्पिटल भी ले जाया था। बहुत सी पुरानी संगत ऐसा कहती है कि जब गुरुजी को हॉस्पिटल ले जाया था, तब वहाँ जितने भी पेशेंट थे सबको डिस्चार्ज मिल गया था। ऐसा नहीं है कि गुरुजी चले गए हैं, वो हर पल हमारे साथ ही है। हमें उनको हर रोज़ शुक्राना करना चाहिए। जय मेरे प्यारे गुरुजी, हमेशा साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मेरे साथ साथ बोलिए ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका शुक्राना।